हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज बेटा जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस वाले टॉपिक का कंटिन्यू पार्ट है जो कर्व ट्रेसिंग अपन ने स्टार्ट किया था। कर्व ट्रेसिंग के अंदर 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे और कुछ स्टेप्स मैंने बता दी थी। अब उन 2 टॉपिक के रेस्पेक्ट मैंने एक होमवर्क दिया था। हियर इज़ द क्वेश्चन। आज मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से उस क्वेश्चन को देखना बेटा कैसे होता है। ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको पहले सॉल्व कर लिया। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले बात आएगी किसकी, सिमेट्री की। इसके अंदर वही सेम है बेटा, वाई की जगह माइनस वाई पुट करो। देखो माइनस वाई का होल स्क्वायर करूँगा तो हमारे पास सिर्फ वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, है ना। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सेस। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया। देखो माइनस एक्स का होल स्क्वायर करूँगा। माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, एक्स स्क्वायर ही होता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस आएगी। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो, वाई की जगह माइनस वाई पुट करो, सेम इक्वेशन बनेगी। तो सिमेट्रिक अबाउट किसके, ऑरिजिन आ गया। ठीक है, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या आ जाएगा, ऑरिजिन। फिर मैंने एक्स की जगह वाई रखा और वाई की जगह एक्स रखा तो मेरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक अबाउट का किसके, वाई इक्वल टू एक्स की लाइन की सिमेट्रिक नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पहला वाला कर लिया। इसके बाद नेचर ऑफ किसकी, ऑरिजिन की बात आई। नेचर ऑफ ऑरिजिन में क्या करते हैं, पासेस थ्रू ऑरिजिन। क्या चेक करो, 0 0 से पास हो रहा है क्या। देखो वाई की जगह 0 पुट किया, 0 माइनस 0 0 हो रहा है पास, यानी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पूरे एक्सप्रेशन में से जो लोवेस्ट डिग्री की इक्वेशन है उसको 0 के बराबर कर दो। लोवेस्ट डिग्री कौन सी, देखो हाईएस्ट तो है आपकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी एक्स की यानी 4 पावर हाईएस्ट है। अब कांस्टेंट की तो पावर लेते नहीं है, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। ये तुम्हारी सबसे लोवेस्ट रहेगी। देखो ध्यान से, समझ में आती है ना बात ये वाली कि लोवेस्ट कौन सी हाईएस्ट कौन सी। बेटा वेरिएबल की पावर को काउंट करते हैं, तो ये पावर तो 4 हो गई। अब इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, और इसकी डिग्री भी कितनी है, 2 है, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल को देंगे। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसकी डिग्री को तो लेंगे नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना निकाल लिया आपने, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना, ए स्क्वायर। वाई की वैल्यू निकाल लो, प्लस माइनस का बी एक्स अपॉन में कितना, ए आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका नेचर ऑफ क्या हो गया, ऑरिजिन। नाउ द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, एक्स की जगह 0 पुट करो पूरे एक्सप्रेशन में। देखो यहाँ 0 यहाँ 0 है ना, तो ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, वाई भी 0 आ गया। वाई की जगह 0 डालो तो वो भी 0 0 हो रहा है। फिर आप निकालोगे एजम्पटोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालोगे तो एक्स की हाईएस्ट पावर देखो बेटा कितनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर देखो एक्सप्रेशन में कितनी है, ध्यान से देखो। ये देखो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस का बी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना है, वाई स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नॉट पॉसिबल, एनपी फॉर नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इमेजनरी आ रहा है और इमेजनरी में एजम्पटोड कभी भी पॉसिबल नहीं होते। पैरेलल टू वाई एक्सिस बात करी, वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना, ए स्क्वायर। वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना, एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का 1। अब देखो बेटा मैंने यहाँ पर बना रखा है, ध्यान से देखना। ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है कि नहीं है। अब एजम्पटोड बना लो पहले। ये एजम्पटोड वाई इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए, पहला एजम्पटोड ये वाला, और वाई इक्वल टू माइनस का बी एक्स अपॉन, सॉरी ये तो अपन ने गलत बना दिया। क्या बनाना है, एक्स इक्वल टू ए, एजम्पटोड एक्स इक्वल टू ए की लाइन ये रही और एक्स इक्वल टू माइनस ए की लाइन ये रही। अब आपको लाइन बनानी है वाई इक्वल टू बी एक्स, तो वाई इक्वल टू ये बी एक्स अपॉन है, वाई इक्वल टू माइनस का बी एक्स अपॉन है, प्लस माइनस था इसलिए। अब बेटा देखो ऑरिजिन के इधर कर्व नहीं जा सकता, ऑरिजिन के इधर कर्व नहीं जा सकता, तो कर्व कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि ऊपर का रास्ता खुला हुआ है। तो आपने इसको ऊपर की तरफ लेके कर्व फॉर्मेट बनानी है, इसलिए पता नहीं कहाँ एंड होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा कहीं पर भी। सिर्फ पता है कि 0 0 से शुरू होगा, तो 0 0 से शुरू होगा तो आगे कितना तक जाएगा, ये ऊपर, और ये भी कितने तक जाएगा, ये ऊपर, क्योंकि सिमेट्रिक है वाई पे, तो कहीं तक भी जा सकता है, मतलब इन्फिनिट तक। और इसके अकॉर्डिंग सिमेट्री है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग भी सिमेट्री है, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे भी बनेगा, उतना ही नीचे भी बन गया। इसलिए कर्व आपका कैसे आया है, लाइक दिस, इस तरीके का कर्व आया है, बन जाएगा। तो बहुत ध्यान से, इतना इजी कर्व था ये, इसको बहुत ध्यान से बना सकते थे। ये अपना होमवर्क वाला क्वेश्चन था जो अपन ने कल दिया था, मतलब प्रीवियस क्लास में दिया था। ठीक है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो, फिर अपन अगले वाले टॉपिक, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से करेंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हेलो बेटा, अब जो अपन नया क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है क्या, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स वाला क्वेश्चन है।
तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना कैसे करना है, वही मैं सारी स्टेप्स को फॉलो करूँगा। स्टेप्स जो हमारे पास थी कर्व ट्रेसिंग की वो सारी स्टेप्स फॉलो अप होंगी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 पहली कौन सी थी, सिमेट्रिक। तो सिमेट्री के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम पहला एक्स की जगह सॉरी वाई की जगह माइनस वाई पुट करते हैं। अगर बेटा सेम आता है तो अपन कह देंगे कर्व सिमेट्रिक होगा किसमें, एक्स एक्सिस के अंदर। तो सबसे पहला काम वही ड्रॉ कर लो फटाफट से। देखो वाई की जगह माइनस वाई प्लेस कर दूंगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम को नहीं पड़ेगा ना, माइनस वाई का स्क्वायर क्योंकि क्या होता है वाई स्क्वायर होता है। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहाँ लिख देंगे अपन सिमेट्रिक अबाउट क्या एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक होगी, ठीक। दूसरा बी वाला सिमेट्रिक के अंदर वाई की जगह एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो। एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स पुट किया, क्या ये सिमेट्रिक आ रहा है क्या, देखो एक्स की जगह माइनस एक्स रखूँगा तो ये प्लस का एक्स बन जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, और ये माइनस का बन जाएगा तो चेंज तो हो गया ना, तो नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब ऊपर वाला ही सिमेट्रिक, एक्स एक्सिस वाला ही सिमेट्रिक नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, थर्ड वाला भी, तो नॉट सिमेट्रिक अबाउट माइनस एक्स कॉमा कितना माइनस वाई पे भी सिमेट्रिक नहीं होगा। डी वाला पॉइंट क्या कहता है, एक्स की जगह वाई कर दो और वाई की जगह एक्स कर दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। देखो इस वाई की जगह मैं एक्स रखूँगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए माइनस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। तो माइनस वाई कॉमा एक्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वाई कॉमा एक्स, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक। तो ये चारों सिमेट्रिक के पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट पर आऊँगा, ध्यान से देखना नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ ओरिजिन। सेकेंड स्टेप क्या कहती है, नेचर ऑफ ओरिजिन कैसे निकालेंगे अपन, देखो पूरा एक्सप्रेशन आपका 0,0 से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने देखा कि मेरा कर्व 0,0 से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो क्या है एक्सप्रेशन, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स था तो वाई की जगह 0 इंटू ए समथिंग 0 इंटू 0 पास थ्रू ऑरिजिन, क्या कर देंगे पासेस थ्रू ऑरिजिन, और जब वो ऑरिजिन से पास होगा तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे, इक्वेट टू 0 कोफिशिएंट, देखो पहले इक्वेशन बना लो, वाई स्क्वायर ए माइनस का कितना एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना एक्स क्यूब है कि नहीं है। इसमें लोएस्ट पावर का एक्सप्रेशन कौन है, ये रहा, सॉरी ये तो तीन है, ये भी पावर 3 है तो बड़ी पावर है, छोटी पावर कौन सी हो गई ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर हो गया, ए से ए कैंसिल कर देना तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा प्लस माइनस का कितना एक्स, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, डन। नेक्स्ट तीसरी स्टेप क्या कहती है बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेक्शन में कैसे निकालते हैं, एक्स की जगह 0 प्लेस करो, एक्सप्रेशन में एक्स की जगह 0 डालो, तो वाई स्क्वायर क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, वाई स्क्वायर ए माइनस का 0 एक्स की जगह 0 डाल देना इक्वल टू कितना 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। फिर वाई की जगह 0 डाल देना, तो वाई की जगह 0 मल्टीप्लाई बाई ए माइनस एक्स 0 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर ए प्लस का एक्स कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 0 कॉमा माइनस का ए, तो कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0,0 और माइनस का ए कॉमा कितना 0, डन। तो आपके ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब वो कोऑर्डिनेट्स पता लग गया जहाँ से कर्व बनेगा। चौथी स्टेप क्या कहती है, एजम्पटोड्स आप वही पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू क्या निकालोगे वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है एक्सप्रेशन के अंदर, देखो ये अपन ने पीछे निकाली थी, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी थी 3, इसका कोफिशिएंट 1 तो 0 नहीं हो सकता, तो एजम्पटोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉट पॉसिबल, तो लिख देना डायरेक्टली पैरेलल नॉट पॉसिबल। पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो ध्यान से वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना है ए माइनस एक्स है कि नहीं है ए माइनस एक्स, तो ए माइनस का एक्स इक्वल टू कितना कर दोगे 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई ए हो गई। तो एजम्पटोड पैरेलल टू वाई एक्सिस पता लग गया, आपको कितना होगा एक्स इक्वल टू ए। अब बेटा इसके रेस्पेक्ट में कर्व बना लो, क्या क्या मिला आपको, सबसे पहले एजम्पटोड मिले ए, कोऑर्डिनेट मिले 0,0 और a,0, यही बने थे ना, देखें क्या बने थे कोऑर्डिनेट माइनस का a,0, तो माइनस का कितना a,0, ये आपका एक एजम्पटोड आ गया था, ये आपके पॉइंट्स आ गए थे। और सिमेट्रिक किस किस में था, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स भी था, और सिमेट्रिक किस किस के अंदर थी आपकी
एक्स एक्सिस में सिमेट्री थी और वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, इसको भी ड्रॉ करना है। तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस का एक्स, अब वही एक्सिस खींच लो दो, ये आपने खींच ली दो एक्स, एक एक्स एक्सिस और एक क्या वाई एक्सिस। सबसे पहले एग्जाम्प्टोड बना दो, एक्स इक्वल टू ए की लाइन खींच दी, ये एक्स इक्वल टू किसकी लाइन है, ए की लाइन है। वाई इक्वल टू माइनस का ए कॉमा ज़ीरो, तो ये माइनस का कितना ए और ये कॉमा कितना ज़ीरो, और y इक्वल टू एक्स की लाइन, y इक्वल टू एक्स की लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन पासिस टू ओरिजिन। अब इससे मेरा कर्व जाना चाहिए, तो कर्व जाएगा तो उधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो ये आपका क्या बन गया, कर्व बन गया। बोलो कितना आसान था। इजी गोइंग में आप सारे कर्व बना सकते हो। कर्व ट्रेसिंग इज सो मच एन इजी वन। ठीक है, सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा कैसे करना है। ठीक, लिसन नाउ लिसन, ये सेम क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है आज का, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और ये नाउ चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट वही होता है स्टेप्स का, सिमेट्री। तो पहले सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री कैसे करते हैं, ए पॉइंट एक्स की जगह माइनस एक्स और वाई की जगह माइनस वाई पुट करो। पहले मैंने डाला वाई एक्स कॉमा कितना हो गया वाई, आगे नहीं आ गया, वाई की जगह माइनस वाई डालूंगा, वाई की जगह माइनस वाई डालूंगा, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, वाई की जगह माइनस वाई डाला, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो लिख देना सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या होगी आपकी, सिमेट्रिक होगी। बी पार्ट क्या कह रहा है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो और वाई, एक्स की जगह क्या डालो, वाई की जगह वाई डालो। तो मैंने डाला एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, सॉरी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस आ जाएगा, तो वाई एक्सिस में सिमेट्रिक हो गई। तीसरा, एक्स की जगह माइनस एक्स डालो और वाई की जगह माइनस वाई डालो, डाला अपन ने, माइनस एक्स कॉमा कितना माइनस वाई आएगा, क्योंकि सारे ही स्क्वायर में हैं। तो सिमेट्रिक अबाउट किसके, हाँ ऑरिजिन, ऑरिजिन के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगी, तो जितना ऊपर उतना नीचे ही बनेगा। डी वाला पॉइंट क्या कहता है, एक्स की जगह वाई डाल दो और वाई की जगह एक्स डाल दो। ये तो बहुत ही कम हो पाता है, वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई नॉट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो मेरी 3 में तो सिमेट्री आ रही है और चौथे में नहीं आ रही। अगला करेंगे अपन बी, स्टेप नंबर कितना 2। स्टेप 2 क्या कहती है बेटा, नेचर ऑफ ऑरिजिन। नेचर ऑफ ऑरिजिन के लिए क्या करें, नेचर ऑफ ऑरिजिन, क्या मेरा एक्सप्रेशन 0,0 से पास हो रहा है, क्या करके देख लो। वाई स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 0 0 हो रहा है, पासेस थ्रू ऑरिजिन, पासेस थ्रू ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से पास हो रहा है। और अगर ऑरिजिन से पास हो रहा है तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर कितना 4 इक्वल टू कितना ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, माइनस का ए स्क्वायर और ये कितना एक्स स्क्वायर, कर देंगे नहीं कर देंगे, तो वो कर दिया। अब इसके अंदर से ये तो पूरी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर दिया, लोवेस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, ये पावर 4 ये पावर 4 ये पावर दो दो की है, कॉन्स्टेंट का तो लेते नहीं है, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू आ गई बेटा प्लस माइनस का कितना एक्स, तो ये आपकी क्या बन गई, हाँ टेंजेंट बन गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें एक्स की जगह 0 डालो, वाई देखो कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 वाई 0, एक्स की जगह 0 डाल दो, 0 एक्स की जगह 0 डाल दो इक्वल टू कितना ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डाल दिया। तो वाई स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर माइनस का कितना ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0, तो वाई की वैल्यू आ गई बेटा 0 कॉमा प्लस माइनस का कितना ए, कोई दिक्कत। अब वाई की जगह 0 डालो, तो वाई की जगह 0 डालूंगा तो हमारे पास यही आएगा 0,0, और यहाँ से 3 कोऑर्डिनेट आए a,0 और तीसरा कौन सा आया माइनस का कितना a,0। वाई की जगह 0 डालोगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन ही 0 आ जाएगा, एक्स भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। इसके बाद चौथा क्या करते हैं अपन, फोर्थ एजम्प्टोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो,
एक्स स्क्वायर हाईएस्ट है कि नहीं है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कितना है, इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर है, नॉट पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, इमेजनरी आएगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, वाई की हाईएस्ट पावर 4 आएगी, 4 का कोफिशिएंट 1, नॉट पॉसिबल, ये जीरो नहीं हो सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब अपन अपने बना लेते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए थे, ध्यान से देखना बेटा, ग्राफ बना रहा हूँ। सबसे पहला कोऑर्डिनेट आया था ओ सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया होगा, वेट, इसको दोबारा लिख रहा हूँ बेटा, वो y है, y की वैल्यू ए है ये। तो कोऑर्डिनेट आए थे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू a, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस a, और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी कितनी 0। तो ये आए थे 0a 0 माइनस a, तो 0a ये तो ऊपर आ गया, और ये 0 माइनस a नीचे आ गया, और 0 0 तो आपका यहाँ पर है ही सही, और टेंजेंट बन रही थी क्या, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की टेंजेंट बन रही थी, तो टेंजेंट बना दो, ये y इक्वल टू एक्स और ये y इक्वल टू कितना माइनस का x। अब इन कोऑर्डिनेट से जितना इधर उतना नीचे, ओरिजिन के अकॉर्डिंग सिमेट्री, तो जितना ऊपर उतना नीचे, ठीक है। पहले तो ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ दिया ये, अब y में सिमेट्रिक है तो जितना इधर बनेगा उतना इधर भी बनेगा, सिमिलरली जितना इधर बनेगा उतना इधर ही बनेगा, और ओरिजिन में भी सिमेट्री है तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग। हियर इज़ द वे हाउ टू प्रिपेयर अ ग्राफ, ठीक है, हो जाएगा। ध्यान से इसको कर लो, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसको ट्राई करना फिर। नाउ हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा, वही सेम, पहले तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, चलो बाद में कर लेंगे लास्ट में जब जरूरत पड़ेगी, अभी तो अपन चलने देते हैं क्योंकि सिमेट्री मैट्री में तो दिक्कत नहीं आती। तो सिमेट्री क्या, देखो पहली वाली सिमेट्री हो रही है क्या, एक्स की जगह वाई की जगह माइनस वाई पुट करो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा होगा, क्योंकि सारे वाई स्क्वायर की टर्म में है वाई, तो सिमेट्रिक अबाउट किस में, तो सिमेट्रिक हो गया आपका किस में, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक आ गई। ए पॉइंट हो गया, बी पार्ट क्या कह रहा है, हाँ ये ऊपर वाला क्वेश्चन बेटा होमवर्क है, इसको होमवर्क में ट्राई करना। 9a वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर। अब मैंने अगला वाला पॉइंट एक्स कॉमा वाई में एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स पुट किया, तो क्या ये सिमेट्रिक हो रहा है क्या, देखो हाँ हो रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर में है, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी हो जाएगा। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस में भी आपकी क्या आ गई, सिमेट्रिक आ गई, ठीक है। सी पॉइंट क्या कह रहा है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो, वाई की जगह माइनस वाई पुट करो, तो मैंने माइनस एक्स कॉमा माइनस का वाई कर दिया, जो ऊपर वाले ही हो रहे हैं दोनों तो ये भी होगा, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो यहाँ लिख देना सिमेट्रिक अबाउट किसके, ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, सिमेट्रिक आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डी वाला पॉइंट क्या कहता है, डी वाला पॉइंट कहता है वो तो कभी होता भी नहीं है, एक्स कॉमा कितना वाई नेवर भी इक्वल टू एफ ऑफ वाई कॉमा कितना एक्स, होगा क्या, देखो नहीं होगा, क्यों, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं होते, तो नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का ख़त्म हुआ। स्टेप नंबर 2, नेचर ऑफ ओरिजिन, क्या ये 0,0 से पास हो रहा है क्या, नेचर ऑफ ओरिजिन, नेचर ऑफ 0,0 से देखो 0 माइनस का ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर बचेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे, यहीं पर ही ये क्या एक्स की जगह 0 डालो तो माइनस का कितना ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह तो माइनस का कितना बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हो रहा है नहीं हो रहा, देखो कट रहे दोनों तरफ, एल एच एस और आर एच एस कट के 0 0 हो रहे हैं, जब 0 0 हो रहे हैं तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तभी निकल पाएगा, तो पहले इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे, पासेस थ्रू ओरिजिन, यहाँ लिख देना पासेस थ्रू ओरिजिन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बस हल्का सा ध्यान से देखना, पासेस थ्रू किसके, ओरिजिन के। अब मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर माइनस का एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर देन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ब्रैकेट खोल लेना बेटा, क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा हुआ है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया। अब लोवेस्ट पावर कितनी है एक्सप्रेशन की, ये तो पावर 4 है और ये पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, बट माइनस का अपन ने जैसे ये किया एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर,
को 0 के बराबर, तो यहाँ से इमेजनरी आएगा, आएगा नहीं आएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, तो नॉट पॉसिबल, इसको भी लिख देंगे टेंजेंट की इक्वेशन नॉट पॉसिबल। तीसरा आता है बेटा एक्स की जगह 0 कर दो, तो वाई निकालने की कोशिश करो, एक्स की जगह 0 किया मैंने यहाँ पर, तो 0 माइनस का कितना ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस का कितना बी स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ये स्क्वायर तो कट जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कट गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो कोऑर्डिनेट तो 0 0 आ गए। सिमिलरली वाई की जगह 0 करेंगे तो भी आपके 0 0 आएंगे, करके देख लेना, ठीक है, करके देख लो बोले, वाई की जगह 0 तो वही सेम कट जाएगा, वही पहले की तरह। हाँ, तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। फोर्थ चौथा पॉइंट क्या कहता है आपके पास, फोर्थ पॉइंट क्या है, एजम्प्टोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करेंगे, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एजम्प्टोड। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, एक्सप्रेशन में देखो, एक्स की हाईएस्ट पावर है आपकी 2, इसका कोफिशिएंट वाई स्क्वायर, एक्स की हाईएस्ट पावर है कितनी 2, इसका कोफिशिएंट माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ कर देना वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू आ गई कितनी प्लस माइनस का कितना बी आ गई नहीं आ गई। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करेंगे, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस में वाई की हाईएस्ट पावर देख लो बेटा कितनी आ रही है, तो वाई की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, वाई एक्सिस वाई की हाईएस्ट पावर, तो देखते हैं वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी, तो वाई की हाईएस्ट पावर है 2, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसका कोफिशिएंट ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना ए स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का कितना ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी प्लस माइनस का कितना ए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस का कितना ए, तो ये दो एजम्प्टोड्स आपके पास आ गए हैं, आ गए। अब इन दोनों एजम्प्टोड्स के रेस्पेक्ट में अपन काम करेंगे, कर्व बनाते हैं, ट्रेस करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक्स इक्वल टू ए माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये दो लाइनें बना ली, ये एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू कितना है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना बस। अब वाई इक्वल टू बी और माइनस बी है, तो वाई की बी और माइनस का बी है, तो वाई इक्वल टू बी की लाइन ये रही रेड वाली, वाई इक्वल टू बी, और ये वाई इक्वल टू कितना है माइनस का बी बना दिया, यहाँ बना देता हूँ, वाई इक्वल टू कितना माइनस का कितना बी बनाना है, तो वाई इक्वल टू कितना कर दिया, ये माइनस बी की लाइन हो गई, ठीक है, डन। और कोई एजम्प्टोड नहीं, और कोई चीज़ कोऑर्डिनेट 0 0 है, और कुछ कोऑर्डिनेट नहीं, सिमेट्रिक है। अब बेटा कुछ नहीं आ रहा, मतलब ना तो कोई कोऑर्डिनेट है ना कुछ है, ये बना बस इतना सा, इतनी सी चीज़ हमारे पास आ गई और कुछ नहीं आ रहा। अब यानी इसके अंदर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान से समझ के करना। लिसन, अब इधर कुछ नहीं, यानी इसके अंदर अंदर तो कर्व आ नहीं सकता, मुझे सिर्फ ये दे रखा है ये 0 कॉमा कितना है 0। इस एजम्प्टोड के अंदर अंदर तो मेरे कुछ नहीं आ सकते, इन चारों एजम्प्टोड के अंदर मेरा कुछ नहीं आ सकता, मतलब इनके बाहर मेरा सब कुछ आ सकता है। तो इसके इधर कोई वैल्यू होगी तो वो भी इन्फाइनाइट तक जाएगी, इसके इधर कोई वैल्यू होगी वो भी इन्फाइनाइट तक जाएगी, इसके इधर भी कोई वैल्यू इन्फाइनाइट तक, इसके इधर कोई वैल्यू वो भी इन्फाइनाइट तक, मतलब मैं इसके इधर कोई भी वैल्यू पुट करूँ वो सारे इधर जाएंगे, मतलब कर्व इस फॉर्मेट में बनेगा, ऐसे कर्व इस फॉर्मेट बनेगा, ऐसे कर्व इस फॉर्मेट में बनेगा, इसलिए कादा थोड़ा सा अलग है ये, कहीं से ही वैल्यू पुट करो आपका एक्सप्रेशन उसी फॉर्मेट में क्या होगा तैयार होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, कर्व ट्रेसिंग का काम था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब जो मैंने एक होमवर्क दिया है बेटा उसको बहुत अच्छे से ट्राई करना, कितना आ रहा है उसको करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे, पर डेफिनेटली एक बार ट्राई करना, स्टेप्स को नॉर्मल तरीके से फॉलो करना, डेफिनेटली यू गॉट द आंसर। ओके, बाय।